बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लेड ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपने टॉपिक देख लिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपका ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे और तकरीबन हर मोमेंट वास्ता पड़ता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करते भी हैं, हर मामले में करते हैं, अपने एकेडमिक मामलात में करते हैं, अपने पर्सनल अफेयर्स में करते हैं, थ्रू आउट लाइफ करते हैं। एवरी टाइम वी आर यूजिंग आवर ब्रेन। लेकिन अगर हम इस एक टेक्नीक को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर एकेडमिक पर्पसेस, तो ये एक बड़ी ही यूज़फुल और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एंड एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव टेक्निक बन सकती है। आपने टॉपिक पे देखा स्टूडेंट लेड ब्रेनस्टॉर्मिंग। याद रहे देयर आर टू टाइप्स, देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। एक हो सकती है टीचर लेड, एक हो सकती है स्टूडेंट लेड। अब टीचर लेड ब्रेनस्टॉर्मिंग में टीचर पिवटल रोल होगा उसका। वो की रोल होगा, वो टॉपिक देगा और ख़ुद भी बच्चों के साथ स्टूडेंट्स के साथ मिल के सोचेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा। एक टेक्निक ये है कि जिसमें हम स्टूडेंट्स को 100% इन्वॉल्व कर लें। सो जो हमारा आज का टॉपिक है ये है स्टूडेंट लेड ब्रेनस्टॉर्मिंग। राइटिंग के लिए और एक्सपॉजिटरी राइटिंग के लिए ये एक यूं समझ लें कि सबसे बेसिक एक टेक्निक होगी प्री राइटिंग टेक्निक्स में। ये है क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ ग्रुप प्रॉब्लम solving technique that involves the spontaneous contribution of ideas from all members of the group. अब ये याद रहे कि पहली बात तो ये कि ये इंडिविजुअल भी हो सकती है, बट वी आर फोकसिंग ऑन ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप्स बना के तो उनको हम टॉपिक्स देंगे, आइडियाज़ देंगे। एक प्री आप कह लें कि प्रोजेक्ट या प्री असाइनमेंट कुछ आइडियाज़ उनको मिलेंगे और उसके बाद फिर वो कोई एक प्रॉब्लम देंगे, कोई एक क्वेश्चन देंगे जिसको वो सॉल्व करेंगे। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द स्पॉन्टेनियस कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो एक ग्रुप में 5, 6, 8, 10 मेंबर जितने भी हैं, उन सब का एक ही वक्त में जो रिस्पॉन्स है, ये वो टेक्निक होगी। Student-led brainstorming sessions on local versus global issues can help develop critical thinking, broaden perspectives, and encourage actionable solutions. अच्छा जी, अब दो तरह के इश्यूज ऐसे हैं जिसको हम फ्लोट कर सकते हैं बिफोर स्टूडेंट्स फॉर डिस्कशन एंड फॉर राइटिंग। पहला, लोकल इश्यूज आपके अपने लाइफ के, आपके इर्द गिर्द के, आपके अपनी इन्वायरमेंट के या आपकी लोकल पॉलिटिक्स के, डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ योर ओन कंट्री, ऑफ योर ओन सोसाइटी। दूसरी तरफ है ग्लोबल इश्यूज, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स, उसके इश्यूज। दोनों तरह के इश्यूज जो हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करने के लिए और एक्शनेबल जो सॉल्यूशंस हैं, प्रैक्टिकेबल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए ये वाली जो स्टूडेंट लेड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस है ये बहुत ज़रूरी हैं। हियर इज़ हाउ टू स्ट्रक्चर योर सेशंस, कैसे करते हैं हम इस तरह के सेशंस। अब सेशन आउटलाइन क्या है? सबसे पहले तो आपने यू हैव टू सेट योर स्टेज फॉर 5 टू 10 मिनट्स। डिफाइन की टर्म्स, आप किन एरियाज़ पे, किन टर्म्स पे और किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। क्लैरिफाई व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लोकल इशू, फॉर एग्जांपल अफेक्टिंग द इमीडिएट कम्युनिटी। तो वर्सेस अ ग्लोबल इशू लाइक क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। पहले की टर्म्स क्लियर कर लें कि हम किस इशू पे बात करने जा रहे हैं। और जिन इश्यूज़ पे अगर हम लोकल वर्सेस ग्लोबल इशू पे बात करने जा रहे हैं, तो लोकल की अपनी कुछ टर्म्स होंगी और कुछ ग्लोबल इश्यूज़ की अपनी टर्म्स होंगी, कुछ बिल्कुल जॉइंट, कुछ सिमिलर टर्म्स होंगी। सो कुछ टर्म्स जो हैं वो क्लियर कर लें कि हम इन कोई फ्रेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस टॉपिक को क्लियर करने के लिए तो ये चीज़ें क्लियर कर लें फॉर 5 टू 10 मिनट्स। देन यू हैव टू clarify your purpose, explain the goal, whether it's to generate awareness, identify connections between the two, और propose solutions। आपका पर्पस क्या है? आप जनरेट अवेयरनेस, आप अवेयरनेस जनरेट करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं, आइडियाज़ जनरेट करना चाह रहे हैं, आप इन दोनों जो लोकल वर्सेस ग्लोबल इश्यूज़ हैं इनके दरमियान कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या इसका आपका मकसद जो है वो कोई सॉल्यूशंस जो है वो जनरेट करना है। देन देयर इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज़ 10 टू 15 मिनट्स। सो 5 टू 10 मिनट्स में पहले स्टेज सेट हुआ, देन 10 टू 15 मिनट्स में आपने आइडियाज़ की क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है
ग्रुप्स कम टुगेदर टू शेयर फाइंडिंग्स। अब आपके पास एक एक क्लास है, से 50 स्टूडेंट्स की, 40 की, उसमें आपने ग्रुप्स बनाए हैं, टॉपिक दिया है, हर ग्रुप ने अपने अपने तौर पे सोचा है। सोचने के बाद दे ऑल ग्रुप कम टुगेदर टू शेयर फाइंडिंग्स। एवरी ग्रुप कम्स अप विद देयर आइडियाज एंड डिस्कस कनेक्शंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल इश्यूज, जैसे कि हाउ लोकल वेस्ट इम्पैक्ट्स ग्लोबल पोल्यूशन, या लोकल जो पॉवर्टी जो एलिविएशन, कुछ पहले तो पॉवर्टी बजाते खुद टॉपिक हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट के बहुत सारे इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज के। सो आपने कनेक्शंस इन दोनों के दरमियान ढूंढना है। देन सोल्यूशन ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए 20 to 30 मिनट्स। अच्छा, आप ज़रा गौर कीजिएगा, तो पहले सेक्शन में हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा इशू है क्या। दूसरे सेक्शन में 10 to 15 मिनट्स हमने आइडियाज़ को आपस में एक्सचेंज किया है और उनको आपस में कनेक्ट किया है। और तीसरा सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम, सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड इट विल टेक मोर देन 15 मिनट्स, मे बी 20 to 30 मिनट्स। So you have to form mixed groups with the members from both categories. दोनों categories में से mixed groups बनाइए। Of course, certainly you will be mixing students and with mixing ideas. Focus on creative, realistic solutions that address both local and global dimensions. क्रिएटिव और आप रियलिस्टिक सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, आइडियाज़ जनरेट होंगे। इसका जो बड़ा मकसद है, एक ग्रेटर पर्पस फॉर दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ टू नॉट ओनली टू जनरेट आइडियाज़ बट टू रिफाइन आइडियाज़। आइडियाज़ तो बहुत सारे आएंगे, सॉल्यूशंस बहुत सारे आएंगे, लेकिन हमने रिफाइंड किस्म के क्रिएटिव रियलिस्टिक जो सॉल्यूशंस हैं उनको हमने हाईलाइट करना है। Then you may divide and conquer 10 to 15 minutes. Small group discussions हो सकती हैं. Divide students into two groups, one focusing on local issues, waste management, housing problems, and other on global issues like poverty and pandemics. छोटे discussion groups बनाइए. Each group identifies specific problems, their causes and impacts. जब छोटे ग्रुप्स बनेंगे, उनको टाइम मिलेगा तो वो उसको और ज़्यादा माइन्यूट और ज़्यादा माइक्रो लेवल की डिस्कशन कर सकेंगे। Then presentation and feedback for 10 to 15 minutes. Groups present their ideas to the entire class and encourage constructive feedback and questions. This is the final एक आपकी एक्सरसाइज है। और इसमें आप प्रेजेंटेशन ले सकते हैं और उनका फीडबैक ले सकते हैं। वही सारे जो ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट करेंगे क्लास के सामने, और उनका फीडबैक और फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। You may wrap up in 5 minutes, summarize the key insights and propose next steps. Advocacy projects हो सकते हैं, community outreach हो सकती है। 5 मिनट्स में रैप अप कीजिए, यानी इसको आपको कंक्लूड कर सकते हैं अपने सेशन को। सो इस तरह से आप लोकल वर्सेस ग्लोबल इश्यूज़ को ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए, स्टूडेंट लेड ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए क्लास में पढ़ा सकते हैं। अब डिस्कशन के प्रॉम्प्ट्स क्या हो सकते हैं? डिस्कशन कैसे आप इनिशिएट कर सकते हैं? डिस्कशन को में कैसे आप की पॉइंट्स उन तक कन्वे कर सकते हैं? लाइक लोकल इश्यूज़ है, व्हाट आर द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन आवर कम्युनिटी? पहले लोकल इश्यूज़ के लिए आप किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं? सबसे पहले मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स पे आ जाइए कम्युनिटी के, हू इज़ अफेक्टेड एंड व्हाट इज़ बीइंग डन अबाउट इट? कौन अफेक्ट हो रहा है? और इसके लिए क्या हो रहा है ग्लोबल इश्यूज़ में, व्हिच ग्लोबल चैलेंजेस कंसर्न यू द मोस्ट, एंड व्हाट रोल डज़ योर कंट्री और कम्युनिटी प्ले इन दीज़ चैलेंजेस? ग्लोबल चैलेंजेस कौन से ऐसे हैं? फिर वो आपकी कम्युनिटी या कंट्री का क्या रोल है? फिर इंटरकनेक्शंस में आ जाए, हाउ डू लोकल एक्शंस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस, एंड कैन एड्रेसिंग वन हेल्प सॉल्व द अदर? तो ये इंटरकनेक्शन इन दोनों का हो सकता है। इस अप्रोच के बेनिफिट्स क्या होंगे? फ़ायदा क्या होगा? इन इट एनकरेजेस कोलैबोरेशन एंड डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। इससे क्या होगा? कोलैबोरेशन बढ़ेगी, एक से ज़्यादा माइंड्स मिलेंगे, ब्रेन्स मिलेंगे और नए आइडियाज़ जनरेट होंगे, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स आएँगे। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स को रिफ़ाइन करके आप बहुत अच्छे बड़े प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस डिटरमिन कर सकते हैं, फाइनलाइज़ कर सकते हैं। एंड इट आल्सो बिल्ड्स अवेयरनेस ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। देन आपको इंटरकनेक्शन आता है, स्टूडेंट्स सीखते हैं इंटरकनेक्ट कैसे करना है, 2 सिस्टम्स को, 2 एनवायरनमेंट्स को, 2 कल्चर्स को, 2 इश्यूज़ को, इवन स्ट्रक्चर्स को, सिस्टम्स को। तो इससे अवेयरनेस आती है। इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ एजेंसी इन एड्रेसिंग बोथ लोकल एंड ग्लोबल चैलेंजेस। इससे ये भी होता है कि एक आपको तरीकाकार का पता चलता है, मेथड का पता चलता है, प्रोसीजर का पता चलता है,
एक सेंस ऑफ एजेंसी पैदा होती है, यानी आपको ये पता चलता है कि एक इशू को सॉल्व करने के लिए कौन-कौन आपकी हेल्प कर सकता है एंड व्हाट आइडियाज़ एंड व्हाट एजेंसीज़ एंड व्हाट आप कह लें अथॉरिटीज़ कैन हेल्प यू इन सॉल्विंग दीज़ इश्यूज़। अब ये एक ब्रीफली मैंने आपके सामने रखा कि स्टूडेंट लेड जो वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो कैसे हो सकती है। बहुत बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इसको अगर क्लास में इफ़ेक्टिवली और पूरी तनदेही से किया जाए तो उसके बहुत अच्छे असरात निकल सकते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड कमेंट और क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।